नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हम लोग घात श्रेणी हल डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला चैप्टर कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं आपको आज की क्लास में क्या मिलता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, हमें दिया है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण एक्स वाई डबल डेस वाई डेस प्लस एक्स वाई इज इक्वल 0। देखिए, मैंने कल बताया था यदि हम x का डिवाइड करें, x इज इक्वल 0 रखें तो यहां पर इन्फिनाइट मिलेगा। तो इसको हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, वेस्लेसिक कहेंगे, एनालिटिक कहेंगे। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रोबेनियस श्रेणी यूज करते हैं प्यारे बच्चों। कल का क्वेश्चन हमारा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर या वाई डबल डेस के साथ कोई भी एक्स का गुना नहीं था, तो उसके लिए तो हम सिंपल श्रेणी से हल किए थे। लेकिन यहां पर वाई डबल डेस में एक्स का गुना है, या एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स आएगा। यदि हम एक्स इज इक्वल 0 रखें तो इन्फिनाइट आएगा। तो ये इस ढंग से आपको पता चल जाना है। मान लो फ्रोबेनियस श्रेणी हल y इज इक्वल समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स पावर रो प्लस एन ए नॉट नॉट इज इक्वल 0। ये समीकरण नंबर कितना, 2। ये हम लेकर के चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 2 का इसके अनुरूप, इसके कोरिस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। हमें 2 बार अवकलन करना होगा। आइए समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे भाई, अवकलन। आइए देखिए, वाई डेस समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन, और ये रो प्लस एन इधर आएगा, एक्स पावर रो प्लस एन माइनस कितना, 1। ये समीकरण नंबर कितना, 3। और वाई डबल डेस कीजिएगा एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रो प्लस एन माइनस 1 एक्स रो प्लस एन माइनस 2। अब हम क्या काम करेंगे भाई, समीकरण 2, 3, 4 का मान एक में रखेंगे। 3 व 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिएगा। चलो उस पर रख देते हैं भाई। तो हमारा एक्स वाई डबल डेस है, पहला एक्स वाई डबल डेस है, समीशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन रो प्लस एन माइनस 1 एक्स पावर रो प्लस एन माइनस 2। ये देखिएगा, ये वाला। फिर प्लस वाई डेस है, प्लस वाई डेस का वैल्यू कितना है भाई, समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन रो प्लस एन माइनस 1। बिल्कुल आराम से बनाइएगा। फिर एक्स वाई का वैल्यू है एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट एक्स पावर ए एन एक्स पावर रो प्लस एन इज इक्वल कितना हो गया, 0। ये देखिए आपने बना लिया। उसके बाद क्या करना है हमको, एक्स का मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देना बच्चों, एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया, ए एन रो प्लस एन माइनस 1। एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जुड़ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा यहां। सॉरी,
समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन रो प्लस n माइनस 1, और इसमें एक एक्स जुड़ेगा, हम पाएंगे प्यारे बच्चों रो प्लस n प्लस कितना 1 इज इक्वल 0। अब देखिए ये वाला और ये वाला एक ही फैमिली के सदस्य दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि x के पावर में रो प्लस n माइनस 1 है। हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं जो कॉमन है। आइए आराम से सॉल्व कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन, एक्स पावर रो प्लस n को उधर निकालेंगे, n निकाला तो ब्रैकेट में आया रो प्लस n और रो प्लस n माइनस 1 और प्लस रो प्लस n प्यारे बच्चों एक्स पावर रो प्लस n माइनस 1, प्लस साथ में हमने इसको राइट किया समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन एक्स पावर रो प्लस n प्लस 1। अब इनमें से कुछ कॉमन उमन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है भाई। समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन, हमने रो प्लस n कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या रहा रो प्लस n माइनस 1 फिर प्लस 1 प्लस समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन एक्स पावर रो प्लस n प्लस 1 इज इक्वल कितना 0। इनमें से देखिए हम एक एक्स को काट देते हैं, कैंसिल कर देते, सॉरी 1 को कैंसिल कर देते हैं प्यारे बच्चों। ये देखो कैंसिल कर दिया मैंने 1 को। हमें यहां पर मिला क्या? ये देखिएगा समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन, ये दोनों मिलाकर क्या हो गया रो प्लस n का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? एक्स पावर रो प्लस n माइनस 1 प्लस समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट ए एन एक्स पावर रो प्लस n प्लस 1। ये समीकरण नंबर कितना बन गया? 5 बन गया। यस, यहां तक समझ में आया प्यारे बच्चों? इसके बाद प्रोसीजर में मैंने बताया था रो का मान निकालना है, तो रो का मान निकालने के लिए एक्स के न्यूनतम घात के पद को 0 के बराबर रखेंगे। अब यहां पर चेक करते हैं एक्स का न्यूनतम घात कैसे निकालते हैं? n इज इक्वल 0 रखना और एक्स का पावर देखना। क्या बोला मैं? एक्स का न्यूनतम घात निकालने के लिए n इज इक्वल 0 रखना और एक्स का पावर देखना, वही उसका न्यूनतम घात है। तो यहां पर देखें n इज इक्वल 0 रखा, n इज इक्वल 0 रखा तो एक्स पावर रो माइनस 1 हुआ और यहां पर एक्स पावर रो प्लस 1 हुआ n इज इक्वल 0 रखने के बाद। तो आप किसको लेकर चलोगे भाई? एक्स पावर रो माइनस 1 को लेकर चलोगे। यस, तो समीकरण 5 में न्यूनतम घात के पद अर्थात एक्स पावर रो माइनस 1 के गुणांक को 0 के बराबर रखने पर या सीधा सीधा एक्स पावर रो माइनस 1 के गुणांक की तुलना करने पर लिख लेंगे। यदि मैं यहां पर n इज इक्वल 0 रखूं तो n इज इक्वल 0 आएगा और मुझे मिलेगा a0 रो प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। देखिएगा बाकी और कुछ नहीं मिलने वाला, यहां तो कुछ मिलेगा ही नहीं। यहां देखिएगा बस, यहां पर हमें मिला a0 नॉट इज इक्वल 0 दिया है, स्टार्टिंग में आपने देखा है। ये देखिएगा a0 नॉट इज इक्वल 0 दिया है, देखा आपने? तो जब a0 नॉट इज इक्वल 0 है तो रो का हमको मिला 2 मान बराबर मान। अब मैंने ये भी लिखवाया हूं, स्थिति दूसरा देखिएगा, यदि रो का 2 मान बराबर है तो 2 हल मिलेगा। पहला हल तो डायरेक्ट वैल्यू को निकाल करके हम a0 रो का मान रखेंगे, a0 इज इक्वल 1 रखेंगे, निकल आएगा। और दूसरे के लिए द्वितीय स्वतंत्र हल रैखिकता, द्वितीय रैखिकता स्वतंत्र हल के लिए हम करेंगे
y इज इक्वल कितना, y1 log x प्लस x पावर रो समेशन n इज इक्वल 0 टू इंफिनिटी डेल ए एन अपॉन डेल रो, और रो का मान रखेंगे रो इज इक्वल 0 और x पावर n। जो सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा उसको लिखेंगे और दोनों मिलाकर के ही इसका कंप्लीट हल होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहां पर देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए ध्यान देना, मैंने बताया था x के समान घात के पदों की तुलना करेंगे तो हमको एक पुनरावृत्ति संबंध मिलेगा, और पुनरावृत्ति संबंध ज्ञात करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसी से हम क्या मान में प्राप्त करते हैं, a0 a1 a2 a3 a4 का वैल्यू प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो समान घात बनाने के लिए देखो इसको मान लो n-1 बनाऊंगा तो n के जगह n-2 रखेंगे तो an-2 मतलब पीछे चला जाएगा, वो n इज इक्वल 0 रखेंगे, -2 आएगा, -1 आएगा, फिर a0 आएगा, फिर a1 आएगा। ये तो उचित नहीं है। उचित क्या होगा, इसको बराबर करना। यदि मैं इतने के बराबर लाना चाहता हूं तो मुझे यहां पर n के जगह n+2 रखना होगा, मन में रखना होगा, अलग से नहीं रखना है भाई। हमें तो लिखना है x के समान घात के पदों की तुलना करेंगे और यहां पर हम समान घात देखेंगे, हमको मिला यदि n के जगह n+2 रखा, n+2 रखा, n+2 रखा, देखिए समीकरण 5 में मैं लिखता हूं प्यारे बच्चों, अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आया तो जरूर पूछिएगा। समीकरण 5 में x के समान घात के गुणांकों की तुलना या पदों को 0 के बराबर रखने पर, आइए मैं इसको समान घात x पर रो प्लस n+1 बनाने के लिए n के जगह मैंने बिठा दिया n+2। ध्यान रखिए मन में बिठाना है, आइए मन में बिठाइए और क्या पाइए, an+2, n के जगह n+2 रख रहा हूं प्यारे बच्चों। ये देखिएगा ये मिल गया, ये मिल गया है तो गुणांक कोफिशिएंट हो जाएगा, और इसका ये तो सेम है तो an आया प्लस an इज इक्वल कितना आया, 0। सॉरी n+2 है प्यारे बच्चों, 1 लिख दिया, n के जगह n+2 बोला ना, हाँ an+2 रो प्लस n+2 इज इक्वल कितना हो गया, -an, और an+2 an इज इक्वल ये देखिएगा यहां पर हम वैल्यू रखते जाएंगे। समीकरण नंबर 6 ले लीजिए। एक चीज और ध्यान दो प्यारे बच्चों, मैं 0 रखूंगा तो a2 मिल रहा है, हमारे पास a0 है, a2 है, लेकिन a1 का मान नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, a1 का मान। वापस चलो खोज के लाते हैं, चलो ये देखिए हमने वापस आया a1 को ढूंढने के लिए, तो मैं a1 लाऊंगा, यहां पर 1 रखूंगा ना, 1 यहां पर 1 रखूंगा, यहां पर 1 रखूंगा, यहां पर 1 रखूंगा, तो क्या आया भाई, x पावर रो के गुणांक की तुलना करेंगे। समीकरण 5 में x पावर रो के गुणांक की तुलना रो के नहीं करना है भाई, है ना, x पावर रो के गुणांक की तुलना करना है, रो के नहीं करना है भाई। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अब यहां पर देखिए, ध्यान दे प्यारे बच्चों, ये देखो 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 देखो, 1 रखा मैंने, 1 रखा, 1 रखा, ये देखिए 1 रखा, 1 रखा, 1 रखा, तो क्या मिला भाई, a1 रो प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमको तो मिला है रो इज इक्वल 0, है ना भाई,
तो रो इज इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल A1 इज इक्वल 0। ये देखिए, अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, कभी भी यदि A1 0 आया है तो विषम वाला 0 आएगा, A3 0, A5 0, क्योंकि हम ऊपर से वैल्यू को नीचे रखते जाते हैं और मान निकालते जाते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? तो ये समझिए, A1 0 है तो अवश्य ही A1 इज इक्वल A3 इज इक्वल A5 इज इक्वल 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। या निकालना चाहते हो तो रखिए इसमें वैल्यू, आप निकाल लीजिए। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 6 में n इज इक्वल 0, ये देखो n इज इक्वल 0 तो 2 आएगा, और फिर n इज इक्वल 0 1 रखेंगे 3 आएगा, तो 1 रखने की जरूरत नहीं है, तो 0 2 4 6 रखने पर रखिएगा। समझ में आया क्या बोला मैं? हमें A1 A3 A5 तो मिल चुका है, चाहिए नहीं, हमको इस तरीके से चाहिए। आओ देखिए प्यारे बच्चों, मैंने रखा यहां पर 0, तो मैंने पाया A2, यहां रखा 0, n की जगह 0, तो ये रो प्लस 2 का होल स्क्वायर पाया। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब मैंने रखा 2 तो पाया 4, यहां पर A2, ये देखिए A2, और नीचे पाया प्यारे बच्चों 2 रखा, तो रो प्लस 2 का 4, यानी 4 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब हम लोग काम क्या करते हैं, ऊपर के मान को नीचे रखते जाते हैं। तो हम तो A2 निकाल चुके हैं ना भाई, तो A2 के मान को नहीं, ऐसा ऐसा कवरिंग कर लेना, ये एक मान हो गया। इस A2 को उठाइए, इस A2 में बिठाइए और पाइए -1⁻², A2 का रखेंगे तो A0 बाई ये नीचे आएगा, हम लिख सकते हैं रो प्लस 2 का होल स्क्वायर, रो प्लस 4 का होल स्क्वायर। समझ में आया प्यारे बच्चों? ये भी आ गया। अब हम रखेंगे 6, 2-3 पद तो निकालना ही पड़ेगा ना भाई। 6 रखिएगा, है ना, सॉरी 4 रखिएगा, 4 रखिएगा, 6 तो हो गया, वो बाद में आएगा। 4 रखिएगा तो पाइएगा 6 माइनस A4 अपान, यहां पर रखेंगे 4 तो पाएंगे 6, ये होल स्क्वायर। अब A4 का वैल्यू रखिएगा तो ऊपर का मान नीचे रख रहे हो, ऊपर का मान नीचे रख रहे हो, तो पाओगे कितना, A6 इज इक्वल -1, और आ गया तो क्यूब हो गया प्यारे बच्चों, A0 अपान कितना, रो प्लस 2 का होल स्क्वायर, रो प्लस 4 का होल स्क्वायर पहले से है, A6 में अभी आपने निकाला, रो प्लस 6 होल स्क्वायर। देखिए बहुत हो गया, डेज डेज एंड सो ऑन। अब हम काम करेंगे समीकरण 2 में, ये जितने भी वैल्यू आपने पाया है उन मानों को रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसके बाद वहां पर हम रो का मान रखेंगे बच्चों। और मैंने कहा जब कभी भी इस तरीके से आए तो A0 को 1 रख देना। चलो आओ याद करते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। समीकरण 2 में A1 A2 A3 डेज एंड सो ऑन का मान रखने पर, तो y इज इक्वल, चलो मैं एक्स पावर रो को बाहर कर देता हूं। पहला A0 हो गया भाई, दूसरा A1 ये हो गया 0, तीसरा A2, तो A2 कितना है, माइनस में है, माइनस है लिख देता हूं, चलिए A2 माइनस में है, कितना है भाई A2, A0 अपान रो प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, है कि नहीं भाई, एक्स स्क्वायर। फिर A3 0 x3, ठीक है ना। फिर A4 प्लस में हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, A0 बाई
रो प्लस 2 रो प्लस 4, ये दोनों स्क्वायर हैं। फिर 0x⁵ प्लस, अच्छा क्यूब है तो माइनस आएगा प्यारे बच्चों, माइनस a0 रो प्लस 2 होल स्क्वायर, रो प्लस 4 होल स्क्वायर, रो प्लस 6 होल स्क्वायर और x⁵। बहुत हो गया प्यारे बच्चों, आया समझ में बच्चों? हमने इन मानों को यहां पर सब्स्टिट्यूट किया। बढ़िया समझिए, आगे पूरा क्वेश्चन ऐसे ही बनना है। अब देखिए हमको मिला कितना, इधर लिखते हैं भाई। हमने पाया y इज इक्वल, सभी में a0 है, a0 है, क्यों ना हम a0 को कॉमन निकाले, नॉट को कॉमन निकाले। क्या बचेगा? यहां बचेगा 1, यहां बचेगा -x² रो प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस x⁴ रो प्लस 2 होल स्क्वायर और रो प्लस 4 होल स्क्वायर, यस, और माइनस x⁴ रो प्लस 2 होल स्क्वायर, रो प्लस 4 होल स्क्वायर, रो प्लस 6 होल स्क्वायर। बस 1 + 1 - ऐसा चलते जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 7। देखो भाई, नंबरिंग कंजूसी हो जाता है हमसे, है ना, चेक कर लीजिएगा नंबर को। ये 7, देखिए पहला हल निकालने वाले हैं, पहला हल निकालने वाले हैं। हमारे पास रो का 2 मान है प्यारे बच्चों, दोनों इक्वल है। यदि भिन्न भिन्न होता तो पहली बार में रो का मान फिर a01, दूसरी बार में रो का मान a01 रख देता, लेकिन मैं दोनों बार रखूंगा तो आंसर तो वही आएगा। डिफरेंट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमें तो 2 हल चाहिए, 2 रैखिकता स्वतंत्र हल चाहिए, लीनियरली, है ना, इंडिपेंडेंट चाहिए, याद रखिएगा। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे? समीकरण 7 में पहला काम, रो इज इक्वल 0 और a0 इज इक्वल क्या करेंगे? 1 रख देंगे, पहला हल निकल आएगा प्यारे बच्चों। आइए बात करें इसके बारे में। y मिला, a0 की जगह कितना सॉरी, ये हो गया प्यारे बच्चों 1, x⁴ 1 माइनस x² रो 0 रखेंगे, 2² रो 0 रखिएगा, रो 0 रखिएगा, तो 2² 4² माइनस x⁴ 2² 4² 6²। एक हल निकल लिया बच्चों। चलो मैं इसको यहां पर नहीं लिखता, उस पर लिख देता हूं। मुझे मिल गया y इज इक्वल, सब तो 1 हो जाएगा, x⁴ 1 हो जाएगा। पहला हल मिल गया भाई, y मत कहो, y1 कहो, इसको y1 कहो, क्योंकि 2 हल चाहिए हमको। 1 माइनस x² 2² प्लस x⁴ 2² 4² माइनस x⁴ 2² 4² 6²। ये देखिए देखिए देखिए, ये समीकरण नंबर 8, एक हल मिल गया। अब जब 2 इक्वल मान है तो मैंने कहा हमारे पास दूसरा भी रैखिकता स्वतंत्र हल है, इसको निकालने चलते हैं प्यारे बच्चों। तो द्वितीय रैखिकता स्वतंत्र हल, इसके लिए मैंने फार्मूला आपको बता दिया है प्रोसीजर में। कल का आप लेक्चर देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। द्वितीय रैखिकता स्वतंत्र हल, यही ध्यान देना है प्यारे बच्चों। ये हुआ y2, क्या लिखते हैं भाई? y1 log x पावर रो समेशन n इज इक्वल 0 to infinite del an अपॉन del रो इज इक्वल रो1 या रो2 जो भी है, रो2 कर देता हूं, और x पावर n। ये फार्मूला मैंने बताया था कल। इसमें रखिए रो इज इक्वल 0 रखिएगा, इसमें है ना, और यहां पर रखना है हमको रो, यानी इसका डिफरेंशिएट करने के बाद। तो चलो मैं एक काम करता हूं, y2 इज इक्वल y1, ये log x हो गया, x पावर 0 हो गया। अब इसमें देखो
रो का मान भी रखना है और डिफरेंशिएट भी करना है। तो एक काम करते हैं ना प्यारे बच्चों, एक बार लिख ही देते हैं इसको। ये हमारे पास आया समेशन n इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट डेल ए एन डेल रो इज इक्वल 0 एक्स पावर n। ये बन गया समीकरण नंबर कितना 9। अब एक काम करेंगे, देखिएगा यहां पर ध्यान देना, मैं ए एन में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा समीकरण 7 में। इसी को ध्यान देना है, समीकरण 7 का जो है एक्स को छोड़ देना, बाकी क्या करना, अवकलन करते जाना। ए एन है ना, ए एन, तो इसका अवकलन करोगे। आपको पता है यदि हमारे पास 1/x² है, रो के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके लिए 1/x² है तो क्या करते हो, x² को ऊपर ले जाते हो। ऊपर गया मतलब कहां, अंश में, न्यूमरेटर में, x पावर -2 हुआ, -2 x पावर -2 -1 -2 x पावर -3। अब फिर वापस नीचे लाएंगे तो -2/x³ पाएंगे। ध्यान देना। आइए इसी सिस्टम से हम सबसे पहले इसी का काम करते हैं। देखिए 1 का 0 हुआ, ध्यान देना बच्चों, एक एक करके ना। मैं यहां लिखता हूं y2 y1 log x। इसके लिए हम लोग दे देते हैं, देखिएगा जैसे जैसे है उसके हिसाब से हम देते जाएंगे। सबसे पहला, एक मिनट बच्चों, इसको मैं इधर लिख देता हूं। चलो पहला डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का 0 हुआ। दूसरा x² कॉमन निकाला, इसका क्या होगा, रो +2 पावर -2 ऊपर जाएगा, देखिए क्यूब हो गया, पहले का हो गया भाई। इसको ना ऐसा करली ब्रेसेस लगा देता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए। क्या कर रहे हैं बच्चों, बाद में रो का मान रखेंगे ना, रो का मान रखेंगे बाद में। अभी मैंने इसका किया, कैसे हुआ एक बार दिखाऊं क्या, इधर मेरे पास था एक्स, तो कोई काम का नहीं है, साइड कर देंगे क्योंकि हम रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और वह भी आंशिक अवकलन, तो केवल रो का होगा। मेरे पास था रो +2 का होल स्क्वायर, ऐसा था। क्या किया मैंने, इसको ऊपर ले गया, इसके बाद इसका डेल बाई डेल रो किया, सॉरी -2 है ना, तो -2 और रो +2 पावर -3 और रो का 1 हो गया, तो पाइएगा 2/रो +2 का होल क्यूब। पाइएगा कि नहीं पाइएगा, बिल्कुल पाइएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। नहीं आया फिर भी बता दिए हम, तो कह दिए आ गया तो आपको आ गया जरूर, है कि नहीं भाई। देखिए यही कंफ्यूजन होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। पहला निकल गए हैं, पहला पड़ाव पूरा हो चुका है, दूसरा में हम तैयारी चालू हो गया है, दूसरा भी पूरा होने वाला है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आइए, ये देखो इसको मैं ले लेता हूं 1/रो +2 का होल स्क्वायर, रो +4 का। आइए देखते हैं, यहां मैंने एक्स पावर 4, सॉरी मैंने लिख दिया x पावर 4। चलो अब मैं एक काम करता हूं, इधर पहले कर लेते हैं भाई ताकि आपको समझ में आए। हमारे पास रो +2 का होल स्क्वायर है, दूसरे में रो है ना, रो, और ये हो गया रो +4 का होल स्क्वायर आया। इसको हम क्या काम करते हैं, पहला दूसरा मान के करते हैं ना भाई, पहला वैसी दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वैसी पहले का अवकलन। यहीं पर ध्यान देना है, मैं इसलिए अलग अलग और बता रहा हूं आपको। सॉरी बच्चों, ये देखो पहला वैसी दूसरे का अवकलन, तो इसका अवकलन जाएगा -2/, अभी तो देखे हो, रो +4 का होल क्यूब, देखे हो नहीं देखे हो, प्लस दूसरा वैसी, देखिए 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 पहले का अवकलन, ये आया प्यारे बच्चों।
आया, बिल्कुल आया होगा। चलो चलो अब इसको देखें प्यारे बच्चों, इनमें से कौन कौन कॉमन आ रहा है उसको देखो तो जरा। ये -2 आया और साथ में आया रो +2 होल स्क्वायर, रो +4 होल स्क्वायर, और अंदर बचा कितना प्यारे बच्चों, रो +4 और रो +2। ये देखिएगा देखिएगा, ठीक है, इसी फॉर्म में हमको लेकर के आना है। ठीक है, 2 भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके बुक में रखा हुआ है, या बाहर भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऐसा आ जाएगा। अब रखते हैं, चलिए, तो हमारे पास ये माइनस को ऐसा करते हैं ना, बाहर कर देते हैं। अब ये मैंने माइनस को बाहर कर दिया, चलिए अब ये आया कैसे उसको लिख देते हैं। तो हमारे पास आया प्यारे बच्चों रो +2 का होल स्क्वायर, रो +4 का होल स्क्वायर, ये आ गया 2 रो +4 +2 रो +2। ये देखिए ये चल रहा है ना, इसके साथ आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, तीसरा वाला, 3 पद तो लेकर के चलेंगे ही। ये देखिए -x⁻⁶ वाला है, तो हम यहां पर इसके लिए जगह बना करके चलते हैं। चलिए अब तीसरे वाले को लेते हैं। अब आता है तीसरे वाले के लिए, चल रहा है तीसरे वाले के लिए, ध्यान देना कहां से ला रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, ये तीसरे वाले से 1 रो +2 रो +2 4 और रो प्लस, ये देखिए प्यारे बच्चों, इसके लिए करना है, हम पहले का करते हैं तो एक एक करके करते हैं, बाकी सेम सेम रखते जाएंगे ना। एक इसका आ गया 2 देखते जाओ, रो +2 का होल क्यूब, बाकी डिक्टो रहेगा, सेम सेम रहेगा प्यारे बच्चों। ये अब उसके बाद प्लस फिर माइनस, पहला वैसी रहेगा, दूसरा का कर दिए तो माइनस तो पहले ही लिख दिया हूं मैं, होल क्यूब। उसके बाद तीसरे में आइएगा, समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों आपको। ये देखिए पहला वैसी, सॉरी, पहले का अवकलन दूसरा तीसरा वैसी, दूसरे का अवकलन पहला तीसरा वैसी, तीसरे का अवकलन पहला दूसरा वैसी। हाँ हर्ष वर्मा जी, तो केवल यहां पर तो मुझे दिख रहे हैं केवल 2 ही लोग, 3 लोग दिख रहे हैं बस, हर्ष वर्मा, हितेश्वरी, ध्रुव, सीता, निषाद, ठीक है, बाकी तो सब गायब है। देखिए बच्चों इसको समझना जरूरी है, यहीं पर गड़बड़ करते हैं बच्चे, याद रखिए, इसलिए मैं एक एक करके एक एक स्टेप आपको बता रहा हूं। तो वीडियो लेक्चर में तो रहेगा, अभी मिटा दे रहा हूं, पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा, बट वीडियो लेक्चर में रहेगा, देखिएगा कैसे बना है। क्या करना है पता है ना, हालांकि हम डेल AN/डेल रो लिखे हैं, लेकिन AN को ना लेकर के हम जो सॉल्यूशन पहला पाए हैं उसको हम डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं प्यारे बच्चों, और अंत में हम लास्ट में क्या करेंगे, इसमें रो = 0 रख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। तो मैंने इसका अवकलन किया, अब इसमें हमने कॉमन निकाला, तो कॉमन क्या आया समझो, चलो एक साथ, 1 मिनट गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे में ये ऐसा कर देता हूं, ये ऐसा चल रहा है, देखिए यहां पर हमने कॉमन निकाला, रो +2 का होल स्क्वायर, रो +4 का होल स्क्वायर, रो +6 का होल स्क्वायर, आया, बिल्कुल आया। अब यहां पर देखो माइनस भी बाहर आ गया, ये देखो सबसे माइनस बाहर, तो पहला में बचा 2 कितना, रो +2, दूसरा में बचा 2 रो +4, तीसरा में बचा प्यारे बच्चों, ये देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। इसी को मैं लिखूंगा तो माइनस यहां रखूंगा तो प्लस हो गया, और इसको मैं लिख देता हूं रो +2 का होल स्क्वायर,
रो प्लस 4 का होली स्क्वायर, रो प्लस 6 का होली स्क्वायर आया। इसको लिखेंगे 2 अपान रो प्लस 2 प्लस कितना 2 अपान रो प्लस 4 प्लस कितना 2 अपान रो प्लस 6 आया। डेज डेज एंड सो ऑन प्यारे बच्चों कंप्लीट। बस इतना ही रखना है। चलिए इसको रहने देता हूं, ये रफ वर्क है, रफ कार्य रहने देते हैं, पीडीएफ में काम आएगा। यहां पर हम इसका अवकलन किए। कैसा अवकलन? आंशिक। इसके पहले वाला का भी वैसे किया गया। समझ में आया बच्चों? चलो अब मैं लिखता हूं आगे। y2 इज इक्वल, एक एक करके एक एक स्टेप बनाते जाइए। y1 log x, फिर माइनस, ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमें मिला एक्स स्क्वायर अपान रो प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहां पर 2 अपान रो प्लस 2 लिख देते हैं। चलिए कैसे? यहां पर देखिए होल क्यूब है, तो जैसे सब में कर रहे हैं वैसे ही करते जाएंगे। तो 2 अपान रो प्लस 2 लिख दिया। यहां पर देखिएगा माइनस 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 प्लस माइनस एक्स पावर 4, या एक काम करते हैं ना, पूरा इसको ओपन ही कर देते हैं बच्चों, हो गया। चलो माइनस अब एक्स पावर 4 अपान कितना रो प्लस 2 का होली स्क्वायर और रो प्लस 4 का होली स्क्वायर, और यहां पर कितना आ गया भाई? 2 अपान रो प्लस 2 और प्लस 2 अपान रो प्लस 4। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। प्लस एक्स पावर 6 में क्या आया देखो, रो प्लस 2 का होल स्क्वायर, रो प्लस 4 का होल स्क्वायर, रो प्लस 6 का होल स्क्वायर, और यहां पर बचा कितना? ये देखिएगा 2 अपान रो प्लस 2, 2 अपान रो प्लस 4, 2 अपान रो प्लस 6 आया। बस हो गया कंप्लीट प्यारे बच्चों। हमें इसमें रो इज इक्वल क्या रखना है? 0 रखना है भाई। क्या रखना है? रो इज इक्वल 0 सॉरी रखना है, रखिएगा। दूसरा हल के लिए तो चलिए y2 इज इक्वल हमको मिला y1 log x, रो इज इक्वल 0 रखेंगे। ये देखो एक बार रख ही देते हैं ना भाई, क्या दिक्कत है? 0 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 अपान 0 प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। जीरो प्लस 4 स्क्वायर, यहां पर आएगा 2 अपान 0 प्लस 2, ये कितना आएगा? 2 अपान 0 प्लस 4, प्लस 0 प्लस 2 स्क्वायर, 0 प्लस 4 स्क्वायर, 0 प्लस 6 स्क्वायर, 0 प्लस 2, 0 प्लस 4, ये आ गया प्यारे बच्चों 0 प्लस 6। चलो अब इसको आगे लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? y2 इज इक्वल y1 log x, ये तो कैंसिल हो गया। क्या मिला? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, माइनस यहां पर देखो ये 2 2 कैंसिल हो गया 1, और ये 1/2 1 3/2 हो गया। तो मैं इधर एक काम करता हूं, इसको 3/2 अलग लिख देता हूं, और एक्स पावर 4 में 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अलग लिख देता हूं। ठीक है ना? ये देखो इसका आ गया 1 प्लस 1/2 तो 3/2, ये तो है। इसमें देखिएगा ये हो गया 1, ये हो गया 1/2, और ये हो गया, लिख देता हूं 1 पहला में आया, दूसरा में 1/2, तीसरा में आया 1/3। तो एलसीएम कितना आया भाई? 6, 6 प्लस 3 प्लस 2, ये आ गया 11/6 आया। तीसरा में हम 11/6 लिख दिए, एक्स पावर 6, और ये 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ये हमारा सॉल्यूशन, या वैसे ही रख दिया है प्यारे बच्चों। ये सॉल्यूशन हमको मिल गया। आप यदि एलसीएम नहीं निकालना चाहते हो तो वैसे ही रख देना, आपके बुक में वैसे ही रख दिया है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 9, 8 तक आए थे ना। अब देखो समीकरण का हल, y इज इक्वल a y1 और
डी वाई टू। समीकरण 8 व 9 का मान रखने पर श्रेणी का पूर्ण हल प्राप्त होता है। बस लिख देना है ऐसी, ये इस तरीके से आपको लेना है। समझ में आया प्यारे बच्चों? जल्दी लिखो। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, तो बच्चों हमेशा स्टोरी क्रिएट करो। मैं रोज दिन बोलता हूं, आप अपने है ना हर क्वेश्चन के लिए। जैसे अब देखो, इसका स्टोरी क्रिएट हो गया। कैसे क्रिएट हुआ बताऊं? देखो, दिए हुए समीकरण हमने देखा कि एक्स डीवाई बाई डीएक्स था, हमने फ्रोबेनियस श्रेणी माना, तो बस दिमाग में रखना है फ्रोबेनियस श्रेणी। फ्रोबेनियस श्रेणी माना, फिर उसका एक बार अवकलन, दो बार अवकलन किया, दोनों का वैल्यू, तीनों का वैल्यू रख दिया। फिर एक्स के समान घात, सबसे पहले रो का मान निकालने के लिए एक्स के न्यूनतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखे, रो का मान निकल गया। और भी ए1 का मान पुनरावृत्ति संबंध निकालने के लिए समान घात आपको बताया गया कैसे बनाना है, वो निकाल दिए। और भी ए1 का मान निकालना है, निकाल लिए। इसके बाद उसमें रखिएगा a1 निकल गया, a2 निकल गया, a3, सब n इज इक्वल 0 1 2 3 4 5 जैसा वहां पर आता है उसके हिसाब से रखिए और इन मानों को वापस उसमें रखिए, आंसर पाइए। यही तो स्टोरी है। आया? यही स्टोरी है, ऐसी क्रिएट किया करो प्यारे बच्चों। अब देखो, दिमाग में बना हुआ है, इसके हिसाब से हर क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करेंगे। बन जाना है, प्रैक्टिस होगा, बनेगा 100%। बस दिमाग में चलाते रहिए। पहला समीकरण आया, समीकरण के बाद फ्रोबेनियस आया, उसका अवकलन के एक बार दो बार, जो भी वहां पर दिया है, ज्यादातर दो ही दिया है। दो बार अवकलन करने के बाद वापस मान रखे, एक्स का मान, रो का मान ज्ञात करने, एक्स के न्यूनतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखेंगे। न्यूनतम घात चेक करने के लिए इनके जगह 0 रखना और उसमें देखना एक्स पावर कौन है सबसे न्यूनतम, कभी रो -1, कभी एक्स पावर रो, कभी एक्स पावर रो -2, जो भी मिलता है रखिए 0, रो का मान मिलेगा, मिल गया। बाकी पुनरावृत्ति संबंध के लिए समान घात वाला देख लीजिएगा। और इस तरीके से सब मान को निकालेंगे तो रखते जाएंगे। हमें नहीं मालूम क्या निकलेगा, लेकिन स्टोरी में हम क्रिएट कर दिए हैं कि इस तरीके से दिमाग में रखना है, कभी नहीं भूलना है प्यारे बच्चों, याद रखें। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।